क्या ईरान और इजराइल के बीच ये वॉर और ज्यादा भयानक हो सकती है? और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता गया तो पूरी दुनिया पे इसका क्या असर होगा? पेट्रोल प्राइसेस से लेके इकोनॉमिकल कंडीशन तक पूरे इशू को आज हम समझने वाले हैं महज 5 मिनट के इस वीडियो में। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ये वॉर हो रहा है, इस वॉर का बैकग्राउंड क्या है, ये सब हम समझेंगे महज 5 मिनट के इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से। ईरान और इजराइल का ये वॉर कोई नया नहीं है। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन होने के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बनता है। इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बनने के बाद ईरान ने इजराइल को अपना ऑफिशियल एनिमी डिक्लेयर कर दिया। और मिडिल ईस्ट में इजराइल एक पावरफुल कंट्री में से एक है और ईरान को भी मिडिल ईस्ट में पावरफुल कंट्री बनना है। इजराइल को यह लगता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए इन दोनों के बीच में हमेशा वॉर जैसी सिचुएशन बनी रहती है। और इन दोनों कंट्री के बीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉर भी हमेशा चलते रहता है, इसलिए मिडिल ईस्ट में हमेशा इन दोनों कंट्री के बीच में टेंशन का माहौल रहता है। अब हम समझते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट का सबसे मेन रीजन क्या है। सबसे बड़ा रीजन है वो है न्यूक्लियर वेपन। ईरान हमेशा से ही न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहता था और इजराइल को यह लगता था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया तो वो डायरेक्ट लॉन्च करेगा इजराइल के ऊपर। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है प्रॉक्सी वॉर। ईरान कभी भी इजराइल के ऊपर डायरेक्ट वॉर नहीं करता था, वो सपोर्ट करता था हिजबुल्लाह और हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जो डायरेक्ट अटैक करते थे इजराइल के ऊपर। ये सब रीजन की वजह से ये टेंशन और ज्यादा बढ़ता गया। हाल ही के समय में यूएसए और इजराइल ये दोनों ने मिलके ईरान के न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया और बदले में ईरान ने भी रिप्लाई दिया मिसाइल और ड्रोन अटैक करके। अमेरिका के मल्टीपल बेसिस पे अटैक किए गए, इजराइल के ऊपर अटैक किए गए और ये वॉर धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैलता चला गया। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ये वॉर होता है तो पूरी दुनिया पे इसका क्या असर होगा? ऑयल प्राइसेस। मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया का मेजर ऑयल सप्लायर में से एक है और अगर ये वॉर होता है तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरा, ऑयल ट्रेड रूट्स। स्टेट ऑफ हार्मोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रेड रूट में से एक है। अगर इस वॉर की वजह से ये ट्रेड रूट और भी आगे ब्लॉक होता है तो पूरे वर्ल्ड को ऑयल क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ कंट्री का मोर देन 50% ऑयल इसी रूट से होके निकलता है, तो मे बी उन सब कंट्री को बहुत ही बड़ा ऑयल क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। मल्टीपल कंट्रीज को ऑयल क्राइसिस फेस करने भी पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन सब कंट्रीज में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन भी आ चुकी है। और सबसे बड़ा रीजन, अगर चाइना, रशिया और अमेरिका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर इस वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो ये वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। क्या इसका असर इंडिया पे डायरेक्टली पड़ सकता है? जी हां, बिल्कुल पड़ सकता है। ऑयल इंपोर्ट महंगा हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकती है और गल्फ कंट्री में रहने वाले इंडियंस के लिए थोड़ा सा रिस्क बढ़ सकता है। और अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं ये वॉर का बेसिक रीजन क्या है। ईरान जो कि न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, इजराइल उसको रोकना चाहता है। क्यों रोकना चाहता है? क्योंकि इजराइल को लगता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो डायरेक्ट अटैक इजराइल के ऊपर करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे और इंफॉर्मेशन वाले वीडियो आप देखना चाहते हो तो लाइक करें, कमेंट करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और आगे ही अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखें और हम आगे ही इस तरीके के और इंफॉर्मेशन वाले वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।